नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। दोस्तों, आज हम आपको बिहार का एक ऐसा, और उसको हिंदुस्तान का भी आप बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान का एक ऐसा मंदिर दिखाएंगे जिसके अंदर ऐसी ऐसी प्रतिमाएं हैं जो कि हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा। और हम वहाँ के पुजारी से भी आपको सारी चीज़ें उनकी उस मंदिर के इतिहास के बारे में, और उस मंदिर का नाम है काली बाग मंदिर, जो कि बेतिया पश्चिमी चंपारण के मुख्यालय में स्थित है। काली बाग मंदिर आप जो इधर देख रहे हैं, ये आपका मेन गेट हुआ। जब आप इधर से आएंगे तो आपको मेन गेट वहाँ पे है, और उसके बाद आप देखिए, ये हुआ आपका मेन गेट। आप इधर भी दिखाइए। ये जब आप आते हैं तो ये आपको ये गेट यहाँ भी एंट्री करना पड़ता है। और दोस्तों, हम मंदिर का आपको मुख्य गेट दिखाएंगे कि मुख्य गेट कौन सा है जहाँ से आप मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं। और दोस्तों, इसके बगल में इधर कुछ स्कूल भी है या मंदिर का परिसर है। और ये हुआ आपका माँ काली धाम के प्रांगण में आपका स्वागत, अभिनंदन है। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। देखिए कितना भव्य मंदिर है, कितना बड़ा गेट है। हम आपको आगे भी दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं नए चीज़ें लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो यहाँ पे आकर पूजा कराते हैं। बहुत ही शुभ होता है। देखिए गाड़ी का पूजा भी हो रहा है सामने में। तो दोस्तों, आप देखिए मंदिर का जो मुख्य गेट है, ये मुख्य गेट हुआ। देखिए यहाँ पे जो है मंदिर का मुख्य गेट हुआ। जब आप दोस्तों, आज हम आपको उस चीज़ से रूबरू कराएंगे जो जिसका बहुत एक लंबा इतिहास है, लगभग 500 साल पुराना इतिहास। हम आपको वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। एक भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान है उस चीज़ का। लोग वहाँ पे आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें भी पूरी हो जाती है। हम वैसे जगह से आपको रूबरू कराएंगे, हम वैसे इंसान से रूबरू कराएंगे जो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो महाराज जी, क्या नाम हुआ आपका? जयचंद्र झा। आप यहाँ पे क्या करते हैं? माँ काली मंदिर के पुजारी हैं। अच्छा महाराज जी, ये जो मंदिर है यहाँ पे, मतलब कि कब कब पूजा होता है? पूजा तो इससे रोज ही होता है, लेकिन विशेष पूजा के लिए विशेष समय बनाया गया है। जैसे दशहरा, दीपावली, बसंत पंचमी, शिवरात्रि और श्रावण में सोमवारी। अच्छा महाराज जी, मेन स्थल मंदिर का कौन सा है? मेन स्थल माँ काली की मंदिर है। ये दिखाइए, ये माँ काली का स्थल जो है, ये मेन स्थल है, यहाँ पे पूजा होता है। तो महाराज जी, इस मंदिर के निर्माण के बारे में कुछ बताइए कि लगभग कितने साल पुराना ये मंदिर है? मंदिर लगभग इस सन 1600 के लगभग इनकी मंदिर का निर्माण हुआ था, जो बेतिया महाराजा के द्वारा कराया गया था। ये जो है श्मशान भूमि पहले था। इस श्मशान भूमि में माँ काली की स्थापना की गई सर्वप्रथम बसंत पंचमी के रोज। सन तो पता नहीं, लेकिन बसंत पंचमी के दिन इनकी स्थापना की गई थी माँ काली की। इनकी प्रतिमा दक्षिण काली की प्रतिमा है, जो विख्यात प्रतिमाएं हैं। यहाँ की विशेषता ही है कि माँ काली 10 महाविद्या की प्रधान होती हैं और नवदुर्गा के प्रधान माँ दुर्गा होती हैं। तो 10 महाविद्या के साथ साथ नवदुर्गा की प्रतिमा माँ काली के साथ यहाँ उपस्थित है, जो हिंदुस्तान में एक जगह कहीं नहीं है। और यहाँ की जो पद्धति है, सब तांत्रिक पद्धति की प्रतिमाएं हैं। नवदुर्गा की प्रतिमाएं भी तांत्रिक पद्धति की है, जिनका नाम मैंने आप लोग नहीं सुने होंगे। वैदिक प्रतिमा के बारे में सब कोई जानते हैं, लेकिन तांत्रिक प्रतिमा के बारे में कोई जानते हैं। वो प्रतिमा यहाँ उपस्थित है। और इस मंदिर में चारों तरफ से मंदिर का निर्माण कराया गया है बारी बारी से। पहले सर्वप्रथम बेतिया राज के द्वारा माँ काली की स्थापना की गई। माँ काली की स्थापना की गई। उसके बाद एकादश रुद्र शिव जी की प्रतिमा की स्थापना हुई, जिसमें महाराजा अपने साधना के दृष्टिकोण से शिव और शक्ति की साधना कर सके, इसलिए इनका निर्माण करवाया गया क्रमशः। यहाँ इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ नवग्रह की भी प्रतिमाएं हैं। नवग्रह की प्रतिमा हिंदुस्तान में और जगह भी है, लेकिन नवग्रह की पत्नी के साथ प्रतिमा कहीं नहीं है। जो पत्नी के साथ प्रतिमा माँ काली। सारी चीज़ दिखाते रहिए, ये सब चीज़ दिखना चाहिए। इधर तालाब जो है भी दिखना चाहिए। ये प्रतिमा महाकाली की प्रतिमा है। दिखाइए, इधर दिखाइए, जो प्रतिमा है महाकाली की प्रतिमा है यहाँ, जिनकी 10 मुंह 54 भुजाएं हैं, जो रक्तबीज राक्षस के मारने के समय में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। माँ काली की विराट रूप है। और इस सामने चतुखष्टी जोगिनी मंदिर है। इसमें 64 जोगिनी की पूजा की जाती है। इसमें सब तांत्रिक पद्धति की प्रतिमा है यहाँ। जो बेतिया महाराजा तंत्र के बहुत बड़े साधक थे, तंत्र के बहुत बड़े विद्वान थे। जहाँ जहाँ उनकी मंदिर बनाई गई है, सब तांत्रिक पद्धति से ही बनाई गई है।
जितने भी मंदिर का निर्माण उन्होंने किया है सब देवी दक्षिण की तरफ ही मुँह करके उनकी स्थापना किया गया है। और ये जो है भगवान दशावतार मंदिर है। अच्छा, ये जो सामने जो दिख रहा है ये दशावतार मंदिर है। इधर आप सामने से आकर दिखाइए, इधर से। ये दशावतार मंदिर है। तो दोस्तों, महाराज ये जो बता रहे हैं, आप जो सामने जो दृश्य देख रहे हैं, ये दशावतार मंदिर है। अपने कैमरामैन से कहेंगे आप इसको जूम करके दिखाइए ज़रा। देखिए कितना सुंदर भव्य बिल्डिंग जो है आज भी दिख रहा है। और उस समय का आप टेक्नोलॉजी देखिए कि आज भी वो बिल्डिंग जो है किसी तरीके से उसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। आज भी कितना खूबसूरत सब चीज़ आज भी बचा हुआ है। तो महाराज जी इस जगह के बारे में कुछ विशेषताएं बताइए। ये दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर यानी भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए हैं, जिसमें मुख्य दशावतार है। जिसमें ये मंदिर दशावतार की है। इनका नाम भी बोलें क्या? हाँ बताइए। हाँ, इनका नाम है कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, बारह अवतार, नरसिंहा अवतार, 52 अवतार, परशुराम जी, लक्ष्मण जी, राम जी, जानकी जी, महावीर जी, कृष्ण जी, राधा जी, बलदेव जी, रेवती जी, जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र जी, कल्की जी, नारायण जी, लक्ष्मी जी, हैग्रीव जी, बैकुंठ व्योमजान और पंच गंगाएँ हैं इसमें। गंगा, सरस्वती, जमुना, बागमती, गंडकी और गरुड़ जी, इनकी प्रतिमा इस मंदिर में है। देखिए महाराज जी कैसे सारी चीज़ें कितना विस्तार पूर्वक आपको बताए हैं। हम आगे भी इनसे और बात करते चलते हैं कि महाराज जी इधर ये जो सब चीज़ दिख रहा है ये क्या है? ये जो मंदिर जो के भूभाग में रखा गया है, पहले का स्टोर रूम रहा है ये, जिसमें मंदिर प्राइवेट मंदिर रही। बेतिया महाराजा के द्वारा खाने पीने भोग राग लगाने की व्यवस्था इसी मंदिर से, इसी स्टोर से हुआ करता था, इसलिए ये स्टोर रूम है। इधर पुजारियों के रहने के लिए रूम है। अच्छा, आप जो इधर देख रहे हैं इधर पुजारी भी रहते हैं। अच्छा, इस सामने भी कोई प्रतिमा है महाराज जी? सामने इस सामने 56 विनायक गणेश की प्रतिमा है। आपने इनका नाम भी नहीं सुने होंगे आप लोग, लेकिन देखिए एक ही प्रतिमा में 56 गणेश जी हैं। अच्छा अच्छा। और आप दिखाइए वहाँ पे, यहाँ से आकर आगे दिखाइए। 56 गणेश जी हैं इसमें, और रिद्धि और सिद्धि दोनों इनकी पत्नी इनके साथ साथ हैं। और इसी मंदिर में एक कोने में महामृत्युंजय महादेव की प्रतिमाएं हैं। महामृत्युंजय की प्रतिमा इधर कहीं स्थित नहीं है, बेतिया छोड़ करके आसपास में कहीं मंदिर इनका नहीं है। देखिए महादेव जी का जो प्रतिमा है सिर्फ काली बाग मंदिर में ही, महामृत्युंजय जी का जो प्रतिमा है सिर्फ महाकाली मंदिर, ये काली बाग मंदिर में ही उपस्थित है। और ये हैं 10 दिक्पाल मंदिर, यानी 10 दिशा के देवता लोग हैं। हम लोग किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में सूर्यादि, नवग्रह, इंद्रादि 10 दिक्पाल की पूजा करते हैं। इधर से चले जाए, इंद्रादि 10 दिक्पाल की पूजा करते हैं, वही प्रतिमा है 10 दिक्पाल की। और ये अभी हम लोग चल रहे हैं एकादश रुद्र मंदिर के पास। महाराज जी ये क्या है जो बना हुआ है सामने में? शिव जी की मंदिर है, एकादश रुद्र मंदिर है ही। और जो सामने जो देख रहे हैं ये सब पिलर है, ये सब लोहे का नहीं, पत्थर का सब पिलर है सब, ये है ना। अच्छा, देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है। महाराज जी ये क्या है जो सामने में दिख रहा है? पतित पावनेश्वर महादेव जी का मंदिर है। पतित पावनेश्वर महादेव जी का मंदिर है, यानी पंचमुखी शिव जी हैं ये। और यहाँ से सामने शिव जी की प्रतिमा है, और शिव जी की प्रतिमा के पास बैठ के महाराजा साधना करते थे। और ये शिव जी और माँ काली शक्ति दोनों एक साथ ध्यान करने में, न्यास करने में सुविधा होता था, इसलिए इनकी स्थापना करवाया। मंदिर जो बनवाए तब तांत्रिक पद्धति की प्रतिमा है। और यहाँ पास में देखा जाए ये पशुपतिनाथ की प्रतिमाएं हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये पशुपतिनाथ का मंदिर है। हम महाराज जी से जानते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। ये पशुपतिनाथ मंदिर जो काठमांडू में है वही सेम प्रतिमा है। वहाँ कवर लगा हुआ है इसलिए बड़ा दिखता है, यहाँ कवर नहीं लगा है इसलिए छोटा दिखता है। पशुपतिनाथ सेम वहीं की महाराजा के द्वारा मतलब प्राप्त है। बागवानी लगा हुआ है, कुछ आगे बोर्ड भी लगा हुआ है। जी जी, यहाँ इसी स्थान से राम जन्मभूमि जो मंदिर का निर्माण करने के लिए जो शिलान्यास किया गया था, उसी स्थान से यहाँ से मिट्टी गया था। इसी मिट्टी को उसमें मिश्रण करके वहाँ के शिलान्यास किया गया। और इधर मंदिर है श्याम कार्तिक की। कार्तिकेयो महासन्या षड्जन्मा खड़ानना, जो कार्तिक जी की प्रतिमा 6 मुख वाले कार्तिक जी को लोग दर्शन नहीं करते। इस कार्तिक जी की प्रतिमाएं 5 देवता के साथ दर्शन करने का विधान है। और ये प्रतिमा यहाँ अकेले हैं, एक ठो इसलिए कॉर्नर में है, कोने में है। अब देखिए यहाँ पे कार्तिक जी का प्रतिमा है, लेकिन 5 मूर्ति के साथ ही देखने का प्रतिधान है। तो महाराज जी बता रहे हैं कि ये जो आप जो जगह देख रहे हैं
ये राम मंदिर बन रहा है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसी उद्देश्य से यहाँ के संतों के द्वारा यहाँ के मिट्टी अयोध्या जी भेजा गया और यहाँ से गंगाजल और इस मिट्टी को वहाँ तक पहुँचाया गया है। इस कालीबाग मंदिर परिसर में जो इस सिद्ध भूमि है, सिद्ध भूमि के दृष्टिकोण से भगवान शिव के पास और माँ काली की सानिध्य में जो प्रतिमा बनना है, उसके सानिध्य में जो मिट्टी है, उस मिट्टी को हम लोग वहाँ भेजे। और इधर इधर की प्रतिमा है 4 वेद और 18 पुराण की प्रतिमा है। और जगह पुस्तक होते हैं वेद पुराण की, और यहाँ वेद पुराण की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। 4 वेद 18 पुराण और सप्तऋषि गायत्री सावित्री ब्रह्मा जी मयूर द्रौपदी 5 पांडव वगैरह की प्रतिमा इसमें है। अग्नि और स्वाहा, अग्नि जी की पत्नी स्वाहा होती हैं, उनके साथ ही प्रतिमा यहाँ है। अच्छा महाराज जी बताइए कि ये जो तालाब बना हुआ है इसमें बहुत सारी मछलियाँ दिख रही हैं, तो इसका क्या इतिहास है, जरा ये भी बताएं आप। ये पहले श्मशान भूमि था। जी। पहले श्मशान भूमि था। इस श्मशान में लोग शव जलाने के लिए यहाँ आया करते थे और शव जलाने के पश्चात इसमें स्नान करते थे। उसी तरह की जो गड्ढा जो रहा, उस गड्ढा को माँ काली कुंड के नाम से परिणत कर दिया गया और इसको तालाब बना दिया गया और चारों घाट पर मंदिर की स्थापना कर दी गई। तब से ये पूर्णतः विधि व्यवस्थित रहा और पानी रहने के कारण इसमें पहले से महाराजा के समय से ही इसमें मछलियाँ हैं। अच्छा, महाराजा के समय से ही मछलियाँ हैं। मतलब ये लगभग जो मंदिर है, लगभग जैसे आप बता रहे थे 1600 ईस्वी, तो लगभग 400-450 साल पुरानी ये मंदिर है। जी जी हाँ। अच्छा, इस मंदिर का जो अपना डेवलपमेंट होता है कैसे होता है? इसमें कोई राजकोष है नहीं और न कोई संपत्ति है। इस मंदिर में बेतिया राजा के द्वारा बनाया गया अपना पर्सनल मंदिर रहा है, जिसकी विधि व्यवस्था पहले महाराजा के द्वारा ही दिया जाया करता था और पूर्ण व्यवस्था बेतिया महाराज के द्वारा ही होता था। महाराज के नहीं रहने के पश्चात अब तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में इसका भूखंड भी जत्र तत्र थोड़ा गिरने के कगार पे है और यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ही इसकी व्यवस्था की जाती है। इनका मालिकत्व तो बेतिया राज का है ही, लेकिन बेतिया महाराज के तरफ से इसकी विधि व्यवस्था बहुत बढ़िया नहीं रखा जाता, इसलिए स्थानीय लोगों के सहयोग से ही इसकी व्यवस्था अभी चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि महाराज जी बता रहे हैं कि इसका जो विधि व्यवस्था है, यहाँ का जो डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें स्थानीय लोगों के सहयोग से ही चलता है, लेकिन मुख्यतः ये राज्य के अंदर में आता है। तो जो अभी कोर्ट ऑफ वार्ड के अंदर में जो बेतिया राज्य है, कोर्ट ऑफ वार्ड के अंदर में चल रहा है, उस पर केस चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जो आप देखें कि महाराज जी से मैंने बहुत सारी चीज़ों पे बात किया, इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर की विशेषताएं के बारे में। महाराज जी, आप थोड़ा सा इस मंदिर से क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं ये बताऊंगा कि जो उत्तरी भारत में सबसे प्रसिद्ध मंदिर बिहार का ये बेतिया कालीबाग है। जितने भी विश्व से जितने भी पर्यटक लोग इंडिया में आते हैं या बिहार में जब आते हैं तो इस मंदिर कालीबाग मंदिर और पश्चिम चंपारण में तो ज़रूर ही आते हैं, जिसमें कालीबाग मंदिर की विशेषता है और वाल्मीकि नगर की विशेषता है। यहाँ के जितने भी पर्यटक लोग आते हैं, सारे पर्यटक लोग यहाँ दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। ये ख्याति प्राप्त मंदिर तो है ही, इनकी विशेषता ये है कि ये चारों तरफ से प्रतिमाएं रहने के बाद बीच में 13 एकड़ में इस मंदिर का भूभाग 13 एकड़ में है, जिसमें 9 एकड़ में मंदिर बना हुआ है। अभी जो आप देखें जिस परिसर में हम खड़े हैं, ये 9 एकड़ की परिसर है। इस परिसर की मैंने व्यवस्था और मैंने अखंडता जो है पूरे भारतवर्ष में ख्याति प्राप्त है। इसलिए इस कालीबाग मंदिर में जो भी व्यक्ति दूर दूर से आते हैं और अपनी मन्नत को मांगते हैं, पूजा आराधना करते हैं, उनकी मन्नत अवश्य पूरी होती है और पुनः वो बार बार आया करते हैं। इसलिए इनकी विशेषता बहुत अधिक है। अब रही बात यहाँ इस सामने जो है मंदिर नवग्रह की मंदिर है, और नवग्रह की मंदिर और नवदशा की मंदिर एक साथ हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। जो भगवान सूर्य के साथ साथ 9 ग्रह और 9 दशा की मंदिर कहीं नहीं है पूरे भारत में। तो दोस्तों आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि 9 ग्रह और 9 दशा की मंदिर जो पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। वो है पश्चिमी चंपारण, बिहार का एक ज़िला है, और वहाँ पे मुख्यालय के अंदर में एक मंदिर है कालीबाग मंदिर, जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध है भारत के अंदर में। तो महाराज जी क्या बताते हैं, अभी देखिए। मैंने हिंदुस्तान में और जगह नवग्रह की मंदिर बहुत सारे मंदिर हैं। नवग्रह के अधिष्ठात्री देवता का प्रतिमा है, लेकिन उनकी पत्नी के साथ नवग्रह का मंदिर नहीं है। शनिदेव का मंदिर है, सूर्य भगवान का मंदिर है, वगैरह वगैरह लोगों की अलग अलग मंदिर हैं, लेकिन नवग्रह के साथ उनकी पत्नी की मंदिर पूरे हिंदुस्तान में एक जगह नहीं है, जो यहाँ सामने देख रहे हैं। इस बीच में
सूरज भगवान का मंदिर है, जो द्वादश कला सूरज भगवान, पहले द्वादश कला ही सूर्य नारायण हुआ करते थे, लेकिन अभी तो एक कला से इतनी धूप है, तो और 11 कला तो क्षुब्ध हो गए हैं, छपित हुए हैं, लेकिन इसमें सूरज भगवान की मंदिर है, इधर नवग्रह की मंदिर है, और इधर नवदशा मंगला, पिंगला, ब्राह्मणी, भद्रिका, धन्या, सिद्ध्या, उल्का, संकटा और विकटा की मंदिर है। अच्छा महाराज जी, ये जो मतलब जब पूजा ऐसे किस किस टाइम में पूजा होता है, जब मेला यहाँ पे किस किस समय में लगता है? बहुत भीड़ भाड़ लग रहता है। यहाँ मेला दशहरा के समय में लगता है, और दीपावली के समय में लगता है, बसंत पंचमी के समय में लगता है, शिवरात्रि के समय लगता है, और सोमवारी के समय में लगता है। लगभग सभी प्रतिमाएं यहाँ पे उपस्थित है। महाराज जी से आपने सारी चीज़ें सुना कि यहाँ पे प्रतिमाएं जो है सारी उपस्थित है, और मंदिर देख रहे हैं आप चारों तरफ से, कितना खूबसूरत ये मंदिर है। इस मंदिर में प्रवेश करने के समय मुख्य दरवाज़ा है। मुख्य दरवाज़ा के पास दाहिने तरफ में भगवान लोग, देवता लोगों के आदेश पाल की प्रतिमाएं हैं, जो भैरव जी के नाम से जाने जाते आइए हैं। दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आप एंट्री करते हैं ये मुख्य गेट है। आप गेट को दिखाइए, ये मुख्य गेट हुआ। और जब आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आप पहले आदेश लेना पड़ता है भगवान से कि आप अंदर जाएं या क्या करें। महाराज जी से भी पूछते हैं इस चीज़ को। महाराज जी, यहाँ पे दाहिने और बाएं साइड में यहाँ पे भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। मुख्य द्वार से प्रवेश करने के पश्चात दाहिने तरफ उनके आदेश पाल हैं, देवताओं के आदेश पाल यानी भैरव लोग होते हैं। इसमें अष्ट भैरव की प्रतिमाएं हैं, और सामने काल भैरव हैं, और असितांग भैरव, रूडू भैरव, भगवान पंचमुखी गणेश आदि गणेश की प्रतिमाएं हैं, जिनको हम दर्शन करते हैं और इनको नमन करते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहें हमारे चैनल पे। हम आपको बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ों को आपके सामने लाते रहते हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।